और राम मंदिर मुद्दे को लेकर जिस तरह से आज हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है, वो कहीं ऐसा ना हो कि श्री बद्रीनाथ धाम को लेकर भी और विकट स्थिति पैदा हो जाए और कहीं ना कहीं जो है भक्तगणों का जो भक्तजन है उनका मतलब सनातन से, धर्म से और इस तरह से उनका जो है विश्वास टूटे। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से देश के सबसे बड़े धाम अयोध्या में राम के दरबार में चोरी की घटना और इस घटना ने देश भर में हड़कंप मचाया। दोस्तों, जिस तरह से चढ़ावे की लूट राम मंदिर में मची, जिस तरह से राम मंदिर में चंदे की चोरी के बाद चंपर राय पर आरोप लगे, उनका नाम उससे जुड़ा, अब दोस्तों वैसा ही कुछ अपने उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में हो रहा है। ठीक उसी तरह से भक्तों की भक्ति से खेला गया है, लूट मची है बल यहाँ। हालांकि अभी जांच हो रही है, लेकिन जिस तरह के आरोप लगे हैं उन्होंने एक बड़े सवाल को जन्म दिया है, वो कि क्या सच में लूट रहे हैं देवभूमि के धाम, और हमें खबर तक नहीं। पूरी खबर जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत कुछ समझ पाएंगे इस खेल के बारे में। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, कुछ समय पहले अपने देश में एक नारा खूब गूंजा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। इस नारे को करप्शन पर जीरो टॉलरेंस के तौर पर देखा गया और गढ़ा गया। लेकिन दोस्तों, आज जब देश के भव्य और दिव्य मंदिरों का खजाना लूटा जा रहा है, चंदे की चोरी के आरोपों से कई लोग, बड़े लोग घिरते दिख रहे हैं, कई बड़े लोग, ट्रस्टी समितियों से जुड़े लोग सवालों के घेरे में हैं, तो फिर उस नारे का क्या करना। दोस्तों, अभी राम मंदिर में जो घटना घटी, राम मंदिर से हुई चंदा चोरी का जो मामला था, वो उबाल मार ही रहा है। उसका खुलासा तक नहीं हो पाया ढंग से, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन इधर अपने उत्तराखंड में बद्रीनाथ में चंदा चोरी ने सरकार, सिस्टम, श्रद्धालुओं को सख्ते में ला दिया है कि भाई यहां बड़ा खेला हो गया, यहां भी भक्तों की भक्ति के साथ खेला गया। दोस्तों, अब उत्तराखंड में यह पूछा जा रहा है कि बद्री केदार का चंपत कौन, लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन पहले आप थोड़ा खबर को समझिए तो सही, गहराई से देखिए तो सही, क्या है आरोप, कौन लगा रहा है, बीकेटीसी के अध्यक्ष क्या कहते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। दोस्तों, उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम की बात हो रही है, यहां पर चढ़ावे की बात हो रही है, दान से जुड़ी कथित अनियमितताओं की बात हो रही है, चोरी के लग रहे आरोपों की बात हो रही है, नया विवाद बखेड़ा खड़ा कर रहा है। मैंने कहा ना, राम मंदिर से चढ़ावे से जुड़े विवाद के बाद बद्रीनाथ धाम का यह मामला भी अब देश के फलक पर छाने लगा है और सवाल गूंजने लगे हैं, क्या वाकई में मठ मंदिरों में भ्रष्टाचार हो रहा था और अब पोल खुल रही है। सोशल मीडिया पर तमाम तरह की खबरें चल रही हैं, आरोप लग रहे हैं कि अब तो नाक भी नहीं बची बल। दोस्तों, श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति बीकेटीसी बद्रीनाथ में जिस तरीके से चंदे में चोरी हुई उस पर जांच कर रही है और जांच के आदेश हो चुके हैं। समिति कहती है कि जांच निष्पक्ष होगी, यदि कोई कर्मचारी दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई होगी। दोस्तों, अब आपको दिखाता हूं इस मामले की शुरुआत कैसे हुई और उस हिंदुवादी संगठन के बारे में भी बताता हूं। भैरव सेना के संस्थापक संदीप खत्री का जिक्र हो रहा है। दोस्तों, संदीप खत्री वो शख्स हैं और ये भैरव सेना वो संस्था है जिसने बीकेटीसी के मुख्य कार्यकारी सीईओ सोहन सिंह रांगड़ को एक पत्र लिखा। ये पत्र मैं आपको दिखा चुका हूं इससे पहले एक वीडियो बनाकर, फिर आप देखिए उस पत्र को। उस पत्र में शिकायत की गई है। जब ये पत्र जारी हुआ तो सवाल भी खूब हुए, क्या वाकई में बड़ा खेल अपने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में, समिति के लोग ही, मंदिर समिति से जुड़े हुए लोग ही कर रहे हैं। कई लोगों ने, खासकर बीकेटीसी से जुड़े हुए लोगों ने खबर को लेकर सवाल खड़े किए, बोला नहीं ये क्या लेटर लिख दिया, ये सब अनर्गल है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ भाई अपनी तो सबने बचानी है ना। उनके ऊपर आरोप लगने के बाद संदीप खत्री खुद सामने आ गए। उन्होंने यह आरोपों को सही साबित
किया, उन्होंने कहा कि आरोप सही है, झूठे नहीं है, और उन्होंने सबूतों, सीसीटीवी फुटेज और उन लोगों के नामों के खुलासे करने की बात भी कह दी जो बद्री मंदिर से चंदा चोरी में शामिल हैं। देखिए जरा उनका बयान। देखिए, मेरे पास कल सूचना मिली और कुछ मतलब विभागीय सूत्र भी थे जिनके द्वारा मुझे सूचना मिली कि अध्यक्ष, जो वहाँ के जो अध्यक्ष हैं, उनका जो निधि सचिव है, उनके द्वारा वहाँ पर चोरी का कुछ प्रकरण आया है और वो वहाँ पर जो है सीसीटीवी फुटेज में रंगे हाथ पकड़े गए हैं। जिसके बाद हमने भैरव सेना संगठन ने अपने स्तर से भी पता करवाया तो दबी जुबान से पता चला कि ऐसा घटनाक्रम हुआ है। उसके बाद मैंने संगठन की ओर से हमने एक लेटर जारी किया वहाँ के सीईओ जो इस समय सोहन सिंह रांगड़ जी हैं, रांगड़ जी को हमने जो है इसमें एक आरोप पत्र तय किया और उसमें शिकायत भी की कि इसमें अतिशीघ्र कार्रवाई करें, अन्यथा जिस तरह से भी राम मंदिर का मुद्दा पूरे भारत में चल रहा है और राम मंदिर मुद्दे को लेकर जिस तरह से आज हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है, वो कहीं ऐसा ना हो कि श्री बद्रीनाथ धाम को लेकर भी और विकट स्थिति पैदा हो जाए और कहीं ना कहीं जो है भक्तगणों का जो है, जो भक्तजन है, उनका मतलब सनातन से, धर्म से और इस तरह से उनका जो है विश्वास टूटे। तो इसके लिए जो मैंने उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मैंने मांग की है और साथ ही हमने ये भी उनको कहा है कि यदि जो है मतलब एक समय हमने उनको दिया है कि इतनी जल्द अगर इसमें कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन जो है उग्र से उग्र आंदोलन करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जो है बीकेटीसी प्रशासन और वहाँ के सीईओ की। दोस्तों, बद्रीनाथ मंदिर में चंदा चोरी का मामला गर्माता दिख रहा है और शिकायतकर्ता अपने आरोपों पर कायम दिखते हैं कि चोरी तो हुई है साहब। अब बद्रीनाथ मंदिर में हुई लूट को लेकर चेतावनी भी दी गई है, अल्टीमेटम भी दिया जा रहा है। दोस्तों, 3 जुलाई को भेजे गए पत्र में यह दावा किया गया और उसके बाद इस बयान में भी यह दावा किया गया कि बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की गणना के दौरान कथित रूप से चोरी की घटना हो गई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि बीकेटीसी के अध्यक्ष के कथित निजी सचिव ने चढ़ावे में सेवाई की और साथ ही पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठी और ये मांग अभी भी कायम है। इस मांग पर भैरव सेना वाले अभी भी कायम हैं कि श्री बद्रीनाथ धाम जो है वो सतयुग का प्रतीक है, तो कहीं ना कहीं जो अन्य तीर्थ स्थल है उनमें कहीं ना कहीं श्री बद्रीनाथ धाम जी की जो है मान्यता और गरिमा सबसे ऊपर है और इस जगह पर इस तरह का कुकर्म होना कहीं ना कहीं सनातन धर्म के लिए एक बहुत बड़ा आघात है, जिसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्री राम मंदिर की तर्ज पर जिस तरह से आज हिंदुओं के अंदर एक उबाल है, एक गुस्सा है, वो कहीं ऐसा ना हो कि उत्तराखंड में भी लोगों के अंदर नज़र आए और लोग सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हों, क्योंकि लगातार आप सुन ही होंगे कि इस समय लगातार बीकेटीसी के ऊपर कई जगहों पर कभी सोना चोरी का आरोप लगता है, कभी क्यूआर कोड का आरोप लगता है, कभी वहाँ पर कई प्रकार के आरोप लगते हैं, कभी कर्मचारी अनियमितीकरण के आरोप लगते हैं। अभी तो मतलब इस तरह के आरोप लगातार लगते जा रहे हैं, तो उसमें जो है कि SIT की मतलब गठन होना चाहिए और जाँच होनी चाहिए इस विषय में। दोस्तों, जाँच होनी चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। भैरव सेना की मांग है कि SIT का गठन होना चाहिए। दोस्तों, अब तक जितने भी विवाद हुए अपने बीकेटीसी को लेकर या फिर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर से जुड़े हुए विवाद, चाहे वो सोना चोरी का विवाद हो, चाहे वो कथित अनियमितताओं का विवाद हो, उन विवादों की जांच के लिए, उन आरोपों की जांच के लिए कोई एक्सटर्नल यूनिट को इन्वॉल्व नहीं किया गया, जैसे SIT हो या कोई बड़ा अधिकारी, कोई बड़ा जज या कोई उसकी निगरानी में चीज़ें हुई हों। जांचें हुई हैं लेकिन वो निचले स्तर पर, अंदरूनी स्तर पर हुई हैं, इंटरनली हुई हैं और बाद में क्लीन चिट दे दी जाती है। लेकिन क्या यहां जांच होगी उस तरह की जिस तरह की मांग हो रही है? दोस्तों, जब हिंदुवादी संगठन भैरव सेना ने यह पूछा सवाल की जांच होगी या नहीं होगी, तो उन्होंने कहा अगर नहीं होगी तो फिर आंदोलन के लिए तैयार रहिए। और भैरव सेना वालों से पूछा गया, खत्री साहब से, कि आप किस बुनियाद पर यह आरोप लगा रहे हैं, कुछ बताइए, कुछ दिखाइए तो सही, सबूत क्या है उनके पास, आपके पास। इस पर क्या कहना था उनका, वो भी देख लीजिए। किस तरह से वहाँ उनका आना जाना था, क्या है वो मंदिर में पुजारी हैं, क्या है उनका आना जाना, किस तरह से है? जी, ये बताया जा रहा है कि देखिए, सीसीटीवी फुटेज हैं, पैसा उठाते हुए चंदा चोरी करते हुए वो नज़र आ रहे हैं, व्यक्ति जो आइडेंटिफाई हैं, क्या है उसमें? बिल्कुल। देखिए, उसमें ये घटना कल सुबह 8:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है और सीसीटीवी फुटेज जो है लगभग सभी के पास है। और मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोगों के पास, आप लोग ये कह रहे हैं कि मामला निराधार है, तो उस समय का जो सीसीटीवी फुटेज है वो आप सावधानी कर लीजिए, उससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।
तो ये जो सूचना हमें मिली है बिल्कुल विश्वसनीय सूत्रों से मिली है, और विभाग के अंदर से, विभाग के बाहर से जो कहीं ना कहीं सनातन के और उत्तराखंड की संस्कृति के जो कहीं ना कहीं हितैषी है, उनके द्वारा हमें ये पुख्ता प्रमाण मिला है, और उसके कुछ है हम पे, वो हम समय आने पर जो है, आपके पास ही प्रमाण है उसके? कुछ प्रमाण हम पे आ गए हैं, मतलब मेरे पास अभी पहुँचे, लेकिन समझ लीजिए पहुँचने वाले हैं, और वो समय आने पर हम जो है उसको सार्वजनिक कर देंगे। दोस्तों, तो फिर सीसीटीवी फुटेज जारी होने चाहिए। वक्त बताया जा रहा है, सुबह का वक्त था, 8:30 बजे का वक्त था, जब समय पता है, सब चीज़ें पता हैं, चोरी हुई है ये आप कह रहे हैं, तो फिर सीसीटीवी फुटेज भी सामने आना चाहिए। कई लोग इस तरह की खबरें चला रहे हैं अभी से कि सीसीटीवी फुटेज सामने आ गए, लेकिन मैंने तमाम खोजने के बावजूद भी वो सीसीटीवी फुटेज नहीं पाए। वो इसलिए भी नहीं पाए क्योंकि भैरव सेना के खत्री जी ये कह रहे हैं कि वो सीसीटीवी फुटेज उन्हीं के पास ही अभी नहीं आए हैं, लेकिन हैं सीसीटीवी फुटेज। और दूसरी तरफ बीकेटीसी के जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, वो इस बात का दावा करते हैं ऑफ रिकॉर्ड कि भाई सीसीटीवी में घटना तो दिख रही है, धुंधला है, साफ तरीके से कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए अभी जारी नहीं हो पा रहे हैं। इसकी भी जांच हो रही है कि सीसीटीवी धुंधली क्यों है। अब किसी ने भी दोस्तों सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं जारी किया और क्यों नहीं इस पर बात हो रही है, इस पर क्यों पर्दा डाला जा रहा है, ये फिर वो भैरव सेना वाले लोग हों या बीकेटीसी वाले लोग हों। लेकिन दोस्तों, अब तक इस मामले में कोई भी सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आया है, आपको मैं बता दूं। हाँ, हवाला सीसीटीवी फुटेज का दिया जा रहा है। दोस्तों, जो पैसा लोगों ने चढ़ाया, लोगों द्वारा चढ़ाया गया, उसे लूटा गया। आरोप लगे बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के पीए पर। अब पीए सरकारी या निजी, इस पर एक अलग तरह की बहस चल रही है। क्या वो बीकेटीसी से जुड़ा हुआ कर्मचारी है या फिर अलग तरीके से, इस पर जवाब दिया है हेमंत द्विवेदी ने। वो आप अगली एक अलग खबर पर आपको बताऊंगा, ये लंबा हो जाएगा वीडियो। लेकिन दोस्तों, जिन सीसीटीवी फुटेज का जिक्र किया जा रहा है, उसके बारे में समिति से जुड़े हुए लोग जांच की बात करने लगे हैं। यानी कि चोरी को नकारा नहीं जा रहा है कि चोरी नहीं हुई। जब जांच हो रही है, जब सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं, उसमें कुछ दिखाई दे रहा है, धुंधलाई सही है, तो उसकी भी जांच हो रही है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दोस्तों, अब नए बने राम मंदिर में, अयोध्या में, जो बीजेपी कहती है कि हमने बनाया, वहां चंदा चोरी हो सकती है, तो फिर अपनी देवभूमि के मंदिरों का इतिहास तो सैकड़ों वर्षों पुराना है। बल यहां कैसे चोरी नहीं हो सकती, कौन चोरी नहीं कर सकता, बस पूछने वाला नहीं, कोई बात बाहर आई नहीं। तो क्यों नहीं हमारे मठ मंदिर भी लूट रहे हैं सालों से, इस बात को क्यों नहीं माना जा सकता है। वही दोस्तों, दूसरी ओर जो आरोप अब लगे हैं खुल्लम खुल्ला, वो अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के पीए पर लगे हैं। दोस्तों, इससे पहले जो अध्यक्ष थे ना, वो अजेंद्र अजय थे। उनका कार्यकाल भी सवालों के घेरे में रहा था। उनके वक्त में इस बात का आरोप लगा कि केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर से सोना चोरी हो गया, और भी कई तमाम आरोप लगे। दोस्तों, उत्तराखंड में यह बहस अब भी उठी थी कि यहां समिति या फिर ये अध्यक्ष पद को खत्म कर देना चाहिए, जिनके अंडर आपने ये मंदिर छोड़ रखे हैं, ये लूट मचा रहे हैं, या फिर ये रखरखाव नहीं कर पा रहे हैं, या फिर केयर टेकर ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। क्या रे दोस्तों, गणेश गोदियाल के बाद जो भी अध्यक्ष यहां पर आया, उनका कार्यकाल विवादों में रहा। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसके तमाम तथ्य सोशल मीडिया से लेकर खबरों में आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। दोस्तों, ये दो नेता अजेंद्र अजय हों या फिर हेमंत द्विवेदी मौजूदा अध्यक्ष हों बीकेटीसी के, दोनों बीजेपी से हैं, और इन दोनों के अध्यक्ष रहते केदारनाथ बद्रीनाथ की हालत खराब हुई बल, और आरोप तमाम लगे। ऐसे में बीजेपी के राज में लुट गया राम मंदिर, और तो और क्यों ना अपने उत्तराखंड के मंदिरों में हर साल चढ़ावे जाने वाले ये चढ़ावे, सोना चांदी, लाखों का दान, उसके बारे में हम लोग हिसाब नहीं मांगते। कभी किसी ने मांगा ही नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं कि वर्षों से यहां पर चढ़ावा जो चढ़ाया जा रहा है वो कितना है, कहां है, उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। क्या यह नहीं पूछा जाना चाहिए? किससे पूछा जाएगा? इन समिति वालों से जो खुद लूट में शामिल हैं, चोरी में शामिल हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं। कितना चढ़ावा इनकी जेबों में गया अब तक, इस बात का खुलासा भी होना चाहिए, क्योंकि आज तक किसी को नहीं पता कि केदारनाथ में कितना चढ़ावा, कितना सोना, कितना कैश। बद्रीनाथ में, गंगोत्री, यमुनोत्री में, बीकेटीसी के अंदर तकरीबन 45 मंदिर आते हैं। उन मंदिरों में, और वो तमाम टॉप के मंदिर हैं जहां पर श्रद्धालु साल भर चलते रहते हैं, आते रहते हैं। 10, 5, 8 भी चढ़ाएगा
तब भी सालों का खजाना आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना होगा, है भी या फिर गायब हो चुका है, ये इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। तो अब एक नई बहस ये चल पड़ी है कि आपको मंदिरों में चढ़ाए गए दान का हिसाब देना चाहिए कि कितना है। अगर नहीं दिया, नहीं है, तो फिर गड़बड़ है। दोस्तों एक अगला वाला वीडियो जरूर देखिएगा, अगली खबर, जिसमें हेमंत द्विवेदी और उनके पीए को लेकर कुछ बातें हो रही हैं और हेमंत द्विवेदी इस चोरी को लेकर कुछ बातें बता रहे हैं कि वीकेटीसी और उनका पीए कैसे इन्वॉल्व है, कैसे जांच हो रही है, कैसे। हालांकि कोई अपने आप को दोषी नहीं मानता, बीच में वो कह रहे थे कि वो टीए नहीं लेते हैं हेमंत द्विवेदी, लेकिन बीकेटीसी के लोगों ने ही टीए और भत्तों को लेकर इतना सारा घपला किया कि एक आरटीआई के जरिए मुंह छिपाते फिर रहे थे सब लोग, इतना पैसा खा गए, सब मंदिर समिति का, मंदिर का पैसा था, तो फिर कैसे विश्वास किया जाए। लेकिन इस खबर पर, इन आरोपों पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, और अगला वाला वीडियो भी जरूर देखिएगा, इसको शेयर कीजिएगा ताकि लोग अपनी राय दे पाएं कि मठ मंदिरों में चढ़ाए जाने वाले दान और पैसे के बारे में क्या कोई जानकारी मिलनी चाहिए या फिर नहीं, उसे सार्वजनिक करना चाहिए या फिर नहीं, कि कितना है हमारे पास, है भी या नहीं है। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड गढ़ी। और राम मंदिर मुद्दे को लेकर जिस तरह से आज हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है, वो कहीं ऐसा ना हो कि श्री बद्रीनाथ धाम को लेकर भी और विकट स्थिति पैदा हो जाए और कहीं ना कहीं जो है भक्तगणों का जो है, जो भक्तजन है, उनका मतलब सनातन से, धर्म से और इस तरह से उनका जो है विश्वास टूटे।